नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का सेशन करने वाले हैं। दोस्तों, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम्स के अलावा टीचिंग्स एग्ज़ाम में इस महत्वपूर्ण टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करने से पहले हम पूरा शॉर्ट में बात करेंगे कि विटामिन से कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विटामिन्स का रासायनिक नाम, विटामिन्स के स्रोत क्या हैं, उससे होने वाला रोग। ठीक है, इस क्लास में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर सीधे पूछता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछता है, तो सारे क्वेश्चन आप एक नज़र में क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सेशन। चलिए देखिए, विटामिन्स क्या है। विटामिन्स क्या है? ठीक है, विटामिन्स एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रिया, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। और विटामिन्स हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो क्लियर हो गया, क्या काम करता है विटामिन्स हमारी शरीर में? हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे विभिन्न डिसीज हो, रोग हो, उनसे लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, देखो आगे है, विटामिन्स की खोज किसने की? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स किसने किया है? विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई है। ये नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछ ले विटामिन्स की खोज किसने किया है, तो आंसर होगा हॉपकिंस ने किया है। विटामिन का नामकरण किसने किया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो विटामिन का नामकरण 1912 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे, कैसिमिर फंक ने किया। इसीलिए इन्हें विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो ये क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है विटामिन्स के प्रकार। ठीक है, विटामिन्स 2 टाइप्स की होती है। पहली देखिए यहाँ पे, जल में घुलनशील विटामिन। चलिए इसको भी क्लियर करेंगे हम। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। तो ये याद रहेगा, विटामिन्स के प्रकार कितने होंगे? 2, जो जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे जो विटामिन्स जल में घुलनशील है। देखिए, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना पड़ता है। विटामिन जो जल में घुलनशील है, ठीक है, भोजन के रूप में लेना पड़ता है, क्योंकि मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर में ज्यादा देर तक यह नहीं रहते। कौन कौन सी विटामिन? बी और सी। भोजन के माध्यम से हम इसको ग्रहण करते हैं। अब जब टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं या मूत्र करते हैं, मूत्र विसर्जन, ठीक है, तो उसके माध्यम से ये हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी के बारे में। अब देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। इसको भी याद रखिएगा, वसा यानी फैट्स। ठीक है, या वसीय ऊतकों फैटी टिश्यूज में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक रह सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ट्यूमर हो जाता है, स्टोन बन जाता है पेट में, तो कभी कभी ये फैट्स, ये वसा सही जगह ना पहुंचकर किसी और अंग में जो है थोड़ा थोड़ा करके जमने लगता है। जैसे बहुत से पेशेंट आप देखे होंगे, हार्ट के पेशेंट, उनकी जो नली होती है हार्ट में, वहां पे जाके ये वसा जम जाते हैं। ठीक है, तो लोगों को क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स आने लगती है, इस वजह से हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये हो गया हमारा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आएंगे। देखिए यहां पे, चलो, केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स।
रासायनिक नाम, विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या क्या है, आप इस चार्ट के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक दिया है रथ एक टॉपिक, तो हमें क्या करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रथ एक टॉफी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक, विटामिन ए का नाम किससे शुरू होता है, रा से, क्या नाम है, रेटिनॉल। केमिकल नेम क्या है, ठीक है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का, रेटिनॉल। उसके बाद है विटामिन बी, ठीक है, यहाँ पे था, रथ हो गया, समझ में आया, इसका नाम है थायमिन, क्या नाम है, थायमिन। ओके, सी विटामिन सी, देखिए रथ हो गया, ए आया यहाँ पे, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम होगा, एस्कॉर्बिक एसिड नाम हो जाएगा। डी, देखिए विटामिन डी का, रथ ए हो गया का, ठीक है, का, तो विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। अगला है विटामिन ई, ठीक है, यहाँ पे टा से हम इसको रेफरेंस देंगे, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, टोकोफेरॉल। अगला विटामिन के देखिए यहाँ पे फी आ गया, टॉफी, लास्ट वाला ट्रिक हमारा, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होगा फ्लो, देखिए यहाँ पे फ्लोक्यूनोन, फ्लोक्यूनोन। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट पूरे का ले लीजिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, 70% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे, स्लाइड पर सभी साथी ध्यान देंगे। चलो अब ये हो गया आपका, आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए थोरा न्यू पेंट पर बायो फंसा, वहां तक हो गया विटामिन, एक बार फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे, ये विटामिन के तक हो गया, ए बी। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ट्रिक में क्या है, थोरा न्यू पेंट पर बायो फंसा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम सीधा सीधा मेंशन करेंगे, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, इसका हो जाएगा रासायनिक नाम थायमीन। क्या हो जाएगा भैया, थायमीन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से यहां पे ध्यान दीजिए, ये थायमीन। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। ओके, क्लियर है। विटामिन B6 का नाम है पेरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का नाम है रासायनिक नाम पेरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटीन। जिनके बाल झड़ते हैं इसी विटामिन की कमी से, याद रखिएगा, जिनके सर पे बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन का शिकार हो जाते हैं, वो होती है विटामिन B7 की कमी से। ठीक है, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है B9, विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। ठीक है, साइनोकाबालामिन, ये भी याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार क्लियरली ले लीजिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, सभी साथी फिर से ध्यान देंगे। चलो हमने अभी पढ़ा था विटामिन A, B, C, D सबका रासायनिक नाम। अब हम पढ़ेंगे विटामिन में क्या क्या दिक्कतें होती है, अगर विटामिन A की कमी है तो क्या क्या हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो, और इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है। देखिए यहाँ पे सोर्स दिया है, स्रोत। तो विटामिन ए किन किन चीजों में पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम अभी हमने पढ़ा है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल नाम है। ठीक है, देखिए इसका सोर्स सबसे ज्यादा अगर विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में, कैरेट में। ठीक है, सर्वाधिक पके हुए फल, कोड फिश ऑयल में, आम में, पपीता में, हरे पत्तीदार सब्जियों में, पनीर में, दूध में, मांस में, मछली में आदि। ठीक है, एक्स्ट्रा ETC। ठीक है, तो इन चीजों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है।
आगे देखिए, उपकली ऊतक के निर्माण में सहायता करता है। कैसे ऊतक? उपकली ऊतक के निर्माण में विटामिन ए सहायता करता है एवं उपकली ग्रंथि निर्माण में भी सहायक है। तो यहां क्लियर हो गया। आगे ये ऊतक यानी कि टिश्यू, जो हमारा सेल्स होता है, ठीक है, सेल्स जब ग्रुप में इकट्ठा हो जाता है तो टिश्यू बनता है। अल्पता रोग, शुष्क रोग, सूखा रोग, रतौंधी, ठीक है, जनरली इसका हम पढ़े होंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती, लेकिन इसके और भी इफेक्ट पड़ते हैं इसके कमी से हमारी बॉडी पर, ठीक है। अल्पता रोग, शुष्क रोग, जिसको सूखा रोग कहते हैं, रतौंधी। चलो आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर हो रहा है सबको? देखिए अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसका स्रोत जानेंगे। विटामिन सी का स्रोत किन किन फलों में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज्यादा देखिए आंवला में, खट्टे फलों में आंवला, नींबू, संतरा, इमली, नारंगी, ऊटनी के दूध आदि में, ठीक है। ये विटामिन सी, हमें चोट लग जाए, कभी दुर्घटना हो जाए, ठीक है, खुदा ना खास्ता, कभी भी हमारे साथ पूरे जीवन में कभी ना कभी चोट तो लगती है। ये क्या काम करता है? घाव को भरने वाला विटामिन है, ठीक है। इसको भी घाव को भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। अल्पता रोग, जैसे स्कर्वी, मसूड़ों से ब्लड निकलना, वहां पे सूजन हो जाना, मुंह से दुर्गंध आना, दांतों का कमजोर होना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या है? खट्टे फल हैं, वहां पे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। चलो आगे आएंगे हम। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में विटामिन डी, इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। चलो देखो एक बार फिर से विटामिन डी आ जाइए। देखिए विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल विटामिन, ठीक है। इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, सन की जो रेज होती है, जो किरणें होता है, जो प्रकाश होता है, सबसे ज्यादा अगर विटामिन डी हमें प्राप्त होता है तो सन के किरणों से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से। मछली का तेल, अंडा, मांस आदि में विटामिन डी प्राप्त होता है। ओके, यहां तक क्लियर है। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन भी कहा जाता है। तेजी से बनने वाला विटामिन होता है, ये बहुत तेजी से बॉडी में बनता है, ठीक है। एक हफ्ते अगर आप धूप अच्छे से ले लिए 15 से 20 मिनट डेली, तो आपके बॉडी में इस विटामिन की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। अल्पता रोग, जिसको रिकेट्स, जैसे सूखा होता है, इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चों की हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया, देखिए ऑस्टियोमैलेशिया, इसमें वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली हो जाती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया। अब देखिए विटामिन डी जो है दो प्रकार की यहां पे बताया गया है। विटामिन डी दो प्रकार की, विटामिन D2, D3। D2 पौधों द्वारा निर्मित होता है और D3 सूर्य के प्रकाश से निर्मित होता है। तो ये भी याद रखिएगा। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी कैसे निर्मित होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? ये प्लांट से, ट्रीज से, पौधों से प्रोड्यूस होता है। और विटामिन D3 किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रोड्यूस होता है। क्लियर है सबको? चलो भाई आगे हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए विटामिन ई के बाद, डी के बाद ई पे आ जाइए सभी लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ठीक है। इसका सोर्स देखिए, रिसोर्स क्या है, सोर्स क्या है? अंकुरित अनाज, तरबूज, नारियल पानी, बादाम, अंडा, सोयाबीन। यहां देख लीजिए अंकुरित, जैसे हम लोग चना हो गया, ठीक है, अंकुरित हो जाता है, कोई भी अनाज हो, ठीक है, अगर वो अंकुरित होता है तो उससे हमें विटामिन ई प्राप्त होगा। तरबूज,
नारियल पानी, बादाम, अंडा, सोयाबीन, इन सब चीजों से विटामिन ई प्राप्त होता है। देखिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए लिक्विड ज्यादा है, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, जिससे हमारी बॉडी स्किन ग्लो करने लगती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आगे देखिए, और रिप्रोडक्टिव विटामिन भी इसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अल्पता रोग, देखिए जैसे महिलाओं में बांझपन हो जाता है, रिप्रोडक्टिव प्रजनन आप पढ़े होंगे कक्षा 8 में, ठीक है। तो ये इस प्रक्रिया के लिए भी ये सहायक है। महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगना, जनन क्षमता की कमी हो जाती है। अगर विटामिन ई बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आपकी बॉडी में ये सब लक्षण नजर आने लगेंगे, ठीक है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में इन सब चीजों को ग्रहण करना होगा। चलो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट विटामिन की ओर। सभी साथी ध्यान देंगे, विटामिन के, आ जाइए सब लोग विटामिन के पर। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है ये ध्यान दीजिए पहले, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। किन चीजों में हमें विटामिन के प्राप्त होता है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ये जानेंगे हम। जैसे पत्ता गोभी है, केला है, दूध है, ईस्ट है, फलियां है, आंतों में भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये विटामिन के कहां कहां कैसे प्राप्त होता है आप देख सकते हैं। अल्पता रोग, इससे होने वाला जो रोग है, रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी, कभी चोट लगती है तो ब्लडिंग होना शुरू होता है, तो इसका थक्का नहीं बनता और ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, ठीक है। तो ये विटामिन किस लिए हमारी मदद करती है, किस लिए, रक्त का थक्का बनाने में। अगर इसकी कमी है तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, या तो चोट लगती है, कोई घाव होता है तो ब्लड बहुत तेजी से बहता है, उसमें थक्का नहीं बनता तो ब्लड को रोकने में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए यहाँ पे चार्ट आपके सामने बना है जिन चीजों में विटामिन के प्राप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा सब कुछ। विटामिन B1, ठीक है। चलिए विटामिन B1 देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, थायमिन। क्या नाम है, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है भैया, अच्छा हम लोग विटामिन B3 पे आ गए। देखो विटामिन B2 पे आओ, ये विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। किसका क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। इसको हमने एक सेकेंड, विटामिन B1 नहीं देखे थे क्या, हाँ चलो इसको हम छोड़ मिस कर दिए थे। यहाँ पे आइए, विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम भैया, थायमिन नाम है इसका। और इसका दूसरा नाम है पाचक विटामिन, ठीक है, जो खाना को डाइजेस्ट करने में भी सहायक होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, पाचक विटामिन, ठीक है, जो खाने को पचाने में मदद करता है। इसके रिसोर्स क्या है, देखिए सोर्स क्या है, इसके स्रोत हैं 20 अनाजों की ऊपरी परत, ठीक है, छिलके जो होते हैं, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, इन सभी चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन B1। और इससे होने वाला रोग देखिए क्या है, बेरी, पेशी लकवा, जो बॉडी हमारी लकवा मार जाती है, अंग काम नहीं करते, अगर इसकी कमी होगी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया भी हो जाता है, ठीक है। इससे सर्वप्रथम कैसिमिर फंक ने चावल की ऊपरी परत से तैयार किया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये सूरजमुखी भी है, पत्तादार गोभी है, नारियल है, देखिए, और ये क्या है, मिर्च होगा, ब्रेड भी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं विटामिन B2 की तरफ। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। अदर नेम क्या है इसका, वृद्धि विट भी कहते हैं।
अब इसका स्रोत हम देखेंगे, केला में मैक्सिमम, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। तो आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियां, फल फ्रूट, मैक्सिमम इन चीजों में सभी विटामिन आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ आप। इससे होने वाला रोग देखिए क्या क्या है। हाथ पैर का फटना, जीभ में छाले, इसको क्या बोलते हैं, किलोसिस भी बोलते हैं। अगर किसी के हाथ पैर फटते हैं, आप देखे होंगे बहुत लोगों के पैर जो है फट जाते हैं, ठीक है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। तो किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। आगे देखिए, अनाज के उपापचय में भाग लेने वाला प्रमुख विटामिन है ये, ठीक है। खाना को डाइजेस्ट करने में ये विटामिन B2 सबसे अधिक, सबसे ज्यादा सहायक है, ठीक है। चलो विटामिन B3 पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। ओके, अब देखिए इसके स्रोत, गाय का दूध, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। ठीक है, गाय का दूध पीला, इसमें राइबोफ्लेविन विटामिन के कारण। अगर पूछ ले, यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ सकता है कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन B3, उसका नाम है राइबोफ्लेविन। ओके, अब देखिए, हाँ ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। आगे है कैरोटीन प्रोटीन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण, इससे भी हमें विटामिन B3 प्राप्त होता है। इससे रोग कौन सा हो सकता है, देखिए पेलाग्रा 3D रोग, ठीक है, जैसे देखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है इससे। डायरिया, दस्त लगना, उसके बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है। फिर है त्वचा संबंधित जो भी होता है, डर्मेटिस और डिमेंटिया, जिसको मानसिक रूप से क्या कहते हैं, दिमाग काम नहीं करता, लोगों को भूलने की क्या हो जाती, बीमारी हो जाती, चीजें याद नहीं रहती, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलो विटामिन B5 देखिए, इसका रासायनिक नाम है पैंथाटोनिक अम्ल। क्या नाम है, पैंथाटोनिक अम्ल। इसका रिसोर्स है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, ठीक है। ये चीजें देखिए कॉमन है, मैक्सिमम इन्हीं सब चीजों में, पदार्थों में हमें सारी विटामिन प्राप्त होती है। देखिए इससे होने वाला रोग है त्वचा रोग, स्किन में जो प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, बालों का झड़ना, ये दोनों मुख्य समस्या इस विटामिन की कमी से हो सकती है, विटामिन B5 की कमी से। चलो आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है, देखिए पैरोडॉक्सिन। क्या नाम है, पैरोडॉक्सिन। इसके स्रोत है ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि, ठीक है। इससे अनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है, खून की कमी भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सपनों को याद रखने वाली विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, जो हम अपने सपनों में सोते वक्त देखते हैं। क्या देखते हैं, अगर इस विटामिन की भरपूर मात्रा आपके बॉडी में है तो आप जो सपने देखते हैं वो भी आपको याद रह जाता है, ठीक है। चलो अब आएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए विटामिन B6 के बाद विटामिन B7, मैंने बताया था बायोटीन के बारे में, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, इन चीजों में प्राप्त होती है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या रोग हो सकते हैं इसकी कमी से, बॉडी में लकवा मारना, शरीर में दर्द होना, थकान होना, कमजोरी, ये सब विटामिन B7 की कमी से हो सकता है, ठीक है। इस विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए देखिए आगे, विटामिन B9 यानी कि फेलिक एसिड, फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है, इसके स्रोत है सोयाबीन, ब्रोकली, अमरूद, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग है अनीमिया और पेचिस रोग, ठीक है।
डाइसेंट्री जिसको बोलते हैं। अब देखिए डायग्राम में सभी पदार्थ दिए गए हैं, किन किन चीजों में ये फोलिक एसिड हमें प्राप्त होगा। मैंगो हो गया, कीवी हो गया, इलायची हो गया, शरीफा हो गया, बीट हो गया, चिकन हो गया, पास्ता हो गया, इन सभी चीजों में हमें विटामिन B9 प्राप्त होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ सभी लोग। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम सबसे पहले देखिए, साइनोकोबालामिन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, इसके स्रोत है दूध, मछली, अंडा, पनीर। ये भी याद रखिएगा। इसकी कमी से होता है कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया और पांडु रोग। ठीक है, क्लियर है आपका? इसे नीले रंग का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लू कलर, नीले रंग का विटामिन भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, इसका हम डिस्कस करेंगे। और टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों, इसका आपको पीपीटी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेस्ट के लिए। आप इस टेस्ट को दीजिएगा, आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। तो ये सेशन यहीं पे हम करते हैं एंड। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।